जो मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी टिप्पणी जिसने आम साधारण कार्यकर्ता की असमियत पर सवाल उठाया। उन्होंने उनकी रोटी बेटी के नाते पर भी टिप्पणी करने लगे। ये लोग किस स्तर तक गिरेंगे ये मेरी समझ से परे है। तो ये दर्शाता है कि वो हमारे से लड़ाई लड़ते लड़ते अब हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके परिवारों पर भी टिप्पणी करने लगे। तो ये पेहेवा के अंदर जो सरकारी अस्पताल है जी, इसमें 11 डॉक्टर होने चाहिए और अभी 3 ही डॉक्टर हैं। और जब आप भी सरकार में शामिल थे ये हालात उस टाइम भी ऐसे ही थे, तो क्यों उस टाइम भी नहीं बदल? क्योंकि हमारे पास ये महकमा ही नहीं था। जो महकमे हमारे पास थे मैं उसी पे आ जाता हूँ। एक्साइज का महकमा था, हमने 10,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा किया। हर साल रेवेन्यू बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। ये साधारण एक कॉमन सेंस है। जब से दुष्यंत चौटाला हटे हैं आप आंकड़ा लगा सकते हैं कितना रेवेन्यू घट गया। 4,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू घट गया। आदमी वही, पोस्ट वही, सरकार वही। जिस पद पर हम थे हमने किसानों की खरीद जो की उसकी 72 घंटे के अंदर पेमेंट की। आज महकमा वही है, सरकार वही है, पार्टी वही है। एक महीने तक खरीद नहीं हो पाई, पेमेंटें नहीं हो पाई। आप पता लगाओ, हमने किसान के खाते में पैसा डाला, अब बैंक खाली पड़े हैं, पैसा आ ही नहीं रहा। यानी दुष्यंत चौटाला ने जो जो काम किए आप उसमें रिफॉर्म्स देखिए। जो महकमे हमारे पास थे आप उसका जवाब हमारे से लीजिए। बीजेपी ने क्या किया है क्या नहीं किया तो बीजेपी के लोग बेहतर बताएंगे। अभय सिंह चौटाला जी ने जेजेपी को लेकर टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि गैर जिम्मेदाराना, गैर, जो मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी टिप्पणी जिसने आम साधारण कार्यकर्ता की असमियत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इनके कोई रिश्ते भी नहीं लेगा या लेता। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसमें एक कहावत है कि रिश्ते तो ऊपर से तय होकर के आते हैं और रोटी बेटी का जो नाता है उस पर कोई आज तक राजनीतिक टिप्पणी नहीं होती थी। पता नहीं कौन किसके यहाँ मैरिड हो, कौन कैसा रिश्ता हो। तो ये दर्शाता है कि वो हमारे से लड़ाई लड़ते लड़ते अब हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके परिवारों पे भी टिप्पणी करने लग गए, उनकी रोटी बेटी के नाते पर भी टिप्पणी करने लग गए। ये लोग किस स्तर तक गिरेंगे ये मेरी समझ से परे है। आदमी जिसका खुद का बैकग्राउंड जब वो देखे, पीछे मुड़ करके देखे, तो वो कहते हैं ना जिनके शीशों के हों दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आप किसी पगड़ी पर तो तब हाथ डालोगे जब आप खुद ठीक ठाक होगे। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये लोग देखो, लड़ाई किससे लड़नी चाहिए? पॉलिटिकल सेंस कहती है कि बीजेपी से लड़ो, या सवाल किससे पूछने चाहिए? जो 37 सीट वाली ओपोजिशन पार्टी है, इनको ले दे करके सुबह और शाम ये हमारे जितनी मेहनत नहीं कर सकते। इनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती, इनकी सोच अलाउ नहीं करती, इनकी समझ अलाउ नहीं करती, इनमें गुस्सा बहुत है। ये सड़क पर चलते किसी को डांट देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, यानी सोचने की बात है। तो ये लोग लिमिटेड उसमें जी रहे हैं, टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं। इनके चेहरे देखो, कोई कभी आपको, हम यहां बैठे होंगे तो कोई हंसेंगे भी, चेहरों पे रौनक होगी। ये लोग सुबह से शाम तक लेकर के हमारे पर पर्सनल टिप्पणियां करते हैं।